पुलिस हमारी सोसाइटी का एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बगैर सोसाइटी कंप्लीट नहीं होती। सजा और जजा से बहुत पहले पुलिस की जिम्मेदारियों की एक तवील फहरिस्त है। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी। अवामी नौयत के मसाइल हों, वीवीआईपीज की मूवमेंट हो, चाहे कि कोई हादसा हो, कोई दहशतगर्दी हो, चोरी डकैती हो, सरेआम किसी को लूट लिया जाए या लोगों में मुसाहलियत करानी हो, जलसे जुलूस हो, हर जगह पुलिस का अपना एक किरदार बनता है। पुलिस वो होनी चाहिए जिससे अवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। मगर हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। वक्त यह आ गया है कि अक्सर सरेआम लूट जाने वाले लोग रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय अपने मामूलाते ज़िंदगी में इस तरह लग जाते हैं जैसे ये सब कुछ मामूल का एक हिस्सा है, रोज़मर्रा की बात है। और वो लोग जो एफआईआर दर्ज कराने की ख्वाहिश रखते हैं और थाने पहुंचते हैं, उनके साथ क्या होता है आप खुद देख लीजिए। सामने जो रास्ता निकल रहा है कैंट की तरफ जाने के लिए, के सामने रोड जा रही है, कैंट की बैक साइड। यहाँ पे कुछ लोग सब मेरा मोबाइल ले गए, पर्स ले गए, उसमें पैसे वैसे भी थे। अभी भाई अभी क्या करना है आप, क्या करते हैं? सर मैं तो चाहता हूँ कि एफआईआर कर दिया, और अगर हैं पक्की एफआईआर आप दरखास्त लेके दे दो, जो भी वाक्य हुआ, जिस जगह हुआ, कितने बजे हुआ, आप दरखास्त दे देते, आ जाते किसी के 5 डॉक्यूमेंट में अपडेट करने में जब आते देते तक कोई देर नहीं लगती, 4 लफ्ज ले लेते। इसके लिए भी तो आपको शरीफ भाई उनसे पूछना पड़ेगा ना, ड्यूटी ऑफिसर है ना, इसके लिए ये रोजामचे के लिए। नहीं मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा, मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये होती है घोषणी, मेरे पास से ये गिर गया। अच्छा, वो मैं अगर आप चाहते तो मैं कर दूँगा। मतलब आप ये लिखेंगे कि मुझसे गिर गया, मतलब छीनने का नहीं लिखेंगे। वो मेरी खेती बनती है। अच्छा, एफआईआर क्यों नहीं काट रहे थे आप? भाईजान एसएचओ साहब को बुलाया, वो आ रहे हैं, तो जैसे बोलोगे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक बंदा आता है और कोई एसएचओ मौजूद नहीं है तो उसकी एफआईआर नहीं कटेगी? कटेगी, क्यों नहीं कटेगी? अभी मौका दो, बैठो सही। हर एक के साथ ऐसे ही करते हो आप लोग? क्यों ऐसा हूँ, किसी के साथ नहीं ऐसा करते। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं काटी इसकी? इतनी देर से जो लोग आए में, इन्होंने आपको बताया कि लुट गए, आपने किसी को बताया कि कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं बाहर मोटरसाइकिल पर? मैं एसएचओ को बुलाता हूँ, आप उससे वायरलेस पे किसी को बताया आपने? अभी तक क्या किया, इतनी आधे घंटे में क्या किया आपने? साहब थाने आ जाएं, अब मसला है क्या, थाने आ जाए। 2 आदमी उनके से 5-7 हज़ार रुपया छीन लिया, वो थाने आए हुए हैं, टीवी वाले भी आए हुए हैं साथ उनके। आधे घंटे में क्या किया आपने? बस मैं नहीं कुछ, मेरे बस की बात। कैमरा देखा, कैमरा देखकर आपने एसएचओ को बुलाया, इससे पहले भी क्या किया? फोन किया मैंने। आप कह रहे मेरे मेरा बस की काम बात है नहीं है? एसएचओ को बता देना, वो आ रहा है, वो जैसे बोलेगा। आपने कहा आपके बस की बात नहीं है, क्यों नहीं है आपके बस की बात? आप जो मर्जी कहते रहो। एसएचओ साहब को बुलाया है, यार उनको आने 10 आदमियों को और लूट लेंगे तब बताएंगे आप? बस ठीक है, दो। क्या ठीक है? एक बंदा आता है अपनी शिकायत लेकर कि मैं लूट गया हूँ, मुझे मोबाइल छीन गया, मेरे पैसे निकल गए। आधे घंटे तक आपका स्टाफ कुछ भी नहीं करता। असल में बात यह है, अभी स्टाफ जो ड्यूटी अफसर है वो कोर्ट गया हुआ है। अच्छा, मैं थाने में अगर बैठ जाऊंगा तो इलाका कैसे कवर करूंगा? सुने मेरी बात सुनिए, ज़रूरी मेरे लिए इलाके को कवर करना है। अभी देखें ना, एक वारदात हो गई आपके सामने, अगर मैं यहाँ आके बैठ जाऊँ तो मेरे ख्याल से कितने लोग यहाँ पे लुट के आ जाते हैं। ये बंदा जो लुट गया, जी, तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं? बिल्कुल पुरसाने हाल है। बात ये कि मैं इसको अपनी बेइज्जती समझता हूँ कि मेरे इलाके में अगर किसी से 5 रुपए चले जाते, ये मेरे लिए एक बेइज्जती का मकाम है। हो गई ना? बिल्कुल है। अब आपकी बेइज्जती से उसके पैसे तो वापस नहीं आ रहे। क्या कोई ऐसा निजाम नहीं है कि ये अगर उसका हुलिया बता रहे हैं तो जितनी मोबाइल्स हैं उन पर कॉल कर दीजिए? मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे साथ होना चाहिए था ऐसा। आप ये मेरे साथ चले, हम थोड़ा सा इलाके में आप तो अभी आ गए, अभी वीवीआईपी मूवमेंट होती, नहीं आप फंसे होते, हो सकता है ना किसी मीटिंग में आप बैठे होते, आप खुदा ना खास्ता बीमार होते, किसी इमरजेंसी में आप होते। देखिए मैं बताऊं, आप अगर नहीं हैं तो थाने में आने वाले का कोई पुरसाने हाल नहीं। सुने मेरी बात, मैं अगर नहीं होऊंगा तो मैं अपना अल्टरनेटिव छोड़ के जाऊंगा। आपके जाने के बाद कोई ऑल्टरनेट यहाँ पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखें ना, एकदम से रिप्लेसमेंट कैसे कर लें? ये अचानक अफ्रीका में
नहीं, नफरी है हमारे पास। कितनी है? हमारे पास तकरीबन जितनी होनी चाहिए। कितनी है? तकरीबन 55 के करीब है हमारे, दिन रात मिला के। इनका वाकई जिम्मेदारी बनती थी कि मुझे इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि अभी ड्यूटी अफसर नहीं था। इनकी वाकई जिम्मेदारी बनती थी। आप बिल्कुल राइट पे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। हमने आपको दिखाया कि एक आम आदमी की तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। इंसाफ मिलना तो बहुत मुश्किल बात है। आपने ये सब कुछ खुद देखा और अब देखिए इस तस्वीर का दूसरा रूप और फैसला कीजिए कि सिर्फ आवाम ही मजलूम है या थानों में बैठी पुलिस का निचला तबका भी करप्ट अशराफिया के हाथों करप्शन पर मजबूर है। ड्यूटी अंजाम देने के दौरान आपको रिश्वत लेने की जरूरत क्यों महसूस होती है? सर, रिश्वत लेने की जरूरत ये महसूस होती है कि हमारी तनख्वाहें बहुत कलील हैं। अभी मेरी रिसेंटली बच्ची बीमार थी, आप यकीन करो 14-15 हज़ार रुपया ऊपर लग चुका है और जिसमें से 6 हज़ार रुपया डॉक्टर की स्पेशलिस्ट की फीस है। पुलिस अस्पताल में क्यों नहीं जाती? पुलिस अस्पताल में कुत्ता भी नहीं जाता। आप जाए वहां जाकर उनकी हालत देखिए। हॉस्पिटल तो बहुत खूबसूरत बनाया है। हॉस्पिटल खूबसूरत है, बेकार कुछ भी नहीं है। आपको डिस्प्लिन की गोली भी नहीं मिलेगी आपको। थाने के मामला चलाने के लिए क्या कौन कौन से खर्चे अपनी जेब से करने पड़ते हैं? थाने के खर्चे, एफआईआर है उसके लिए हमें खुद ही अरेंज करने पड़ते हैं। कितने? एफआईआर 600 रुपए की एफआईआर हमें अपने डिपार्ट वालों से मिलती है। अच्छा, पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं उनको। रोजनामचा। अच्छा, वो ऑफिशियल है या ऊपर से देने पड़ते हैं? रिश्वत देनी हमें रिश्वत देनी पड़ती है उनको अपने महकमे? अपने महकमे में भी। और रोजनामचा है उसके लिए भी हमें उसको 200-300 रुपए देने पड़ते हैं रोजनामचे के लिए। एफआईआर वगैरह पैसे लेता है, सब एसपी की ब्रांच में मौजूद हैं। उसके बाद कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो उनको 600 रुपए दो, वो आपको जिल्द निकाल कर एफआईआर की नहीं देंगे, रोजनामचा न्याय आपको निकाल कर देंगे। इससे कि इस महकमे को प्राइवेट कंडक्ट पर दे दिया जाए, जो प्राइवेट आदमी आए और इसको अच्छे तरीके से चलाएगा इन अफसरान से। पेटी कैश होता है कोई? नहीं, हमें तो कोई कैश वगैरह नहीं मिलता। रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से पूरे होते हैं? बस वो आम पब्लिक वालों से मिन्नत समाजत करके इसी तरह किए जाते हैं। वो जिसे लोग कहते हैं रिश्वत। हाँ, जिसको आप रिश्वत ले लें। आज थानेदार को अपना पेपर लाना है, अपना डेस्क लाना है, अपना पेन लाना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा तो अपना किराया खर्च करके जाएगा। तो सारी अपनी इनकम और सैलरी अगर उसमें यूज़ करेगा तो पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल कहाँ से लाएगा? जो आप चाहते हैं कि 24 घंटे हो, छुट्टियां ना हो और ओवर टाइम काम चले और केसेस की इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो फ्यूल के लिए भी पैसा लेना है। तो जब वो देखिए, अगर वो सरकार के लिए पैसा लेगा तो थोड़ा बहुत तो फिर अपने लिए भी लेगा वो। गाड़ियों की रिपेयरिंग जो है वो एमटी हेडक्वार्टर गार्डन से होते हैं। अफसरान कहते हैं वहां से जाकर करवाओ, लेकिन वहां से नहीं होती। ये एसएचओ आप लोगों की मिन्नत करता है, शोरूम वालों की, और जो अमीर लोग तबका ताजर मैन बिजनेसमैन रहते हैं, बोला यार हमारी मोबाइल है बनवा दो यार, मेहरबानी करो, वो करो। सब भीख मांग कर किया जाता है। एसएचओ अपनी सीट बचाने के लिए अफसरान के प्रेशर की वजह से भीख मांगता है, भीख मांग कर वो मोबाइलें बनवाता है। तो महकमा खत्म हो चुका है। ये कंप्यूटर जो आपका रखा हुआ है जी, इसमें इंटरनेट है? इंटरनेट है। इंटरनेट सरकारी है? नहीं, अपना प्राइवेट लगाया हुआ है। कितना महीने का इसका? 1000 रुपये महीना दिन से। वो कहाँ से आता है? बस पब्लिक से थोड़ा बहुत मांग लूँ कि इस महकमे में करप्शन के खात्मे के लिए किसी किस्म की कानून साजी की ज़रूरत थी? जी, मैं एक अर्ज़ करूं कि इसके लिए कानून ऑलरेडी मौजूद है। उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट वो कराते हैं जो इनके एजेंसियां हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किस काम का है, किसके लिए है? इसके लिए है कि वो इसी बात को देख ले, या इनके हाई अप्स या इनके हाई ऑफिशियल्स वो इनको देखें। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी तो क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस पर जवाबदेह है? मेरी बात सुनिए जी, बात यह है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का काम होता है लेजिस्लेशन करना। हमने लामहदूद लेजिस्लेशन 5 साल में की है। इदारे के साथ ये है कि देखो, ऑनरेबल अदालत उज़्मा ने जो है वो आईजी से लेकर एसएचओ तक पूरे ट्रांसफ़र कर दिए, सस्पेंड कर दिए अब्बास टाउन वाले केस में। अभी ये सब हिंड्रेंस, ये काम गवर्नमेंट का है, ये काम किसी और इदारे का नहीं। इदारे अपने हुदूद में अपने जो है ना दायरे कार में रहेंगे तो वो बेहतर लगेगा, अच्छा भी लगेगा। समझती है कि गवर्नमेंट पुलिस को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं कर पाई तो अदालत को एक्शन लेना पड़ा। जी, बात सुने। और करप्शन पुलिस के इदारे में ऊपर से नीचे तक मौजूद। जब आप गवर्नमेंट को स्पेस होगा, गवर्नमेंट का काम, आइन में गवर्नमेंट लिखा हुआ है, कोई और चीज लिखी हुई है। जब आइन में गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। सर, गवर्नमेंट ने किया? बिल्कुल, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट कर रही है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस के महकमे में करप्शन नहीं है, करप्शन है। मगर ये करप्शन ऊपर की सतह पे ज्यादा है या निचली सतह पे ज्यादा है? देखिए, करप्शन तो दोनों तरफ है, ऊपर भी है, नीचे भी है। नीचे इसलिए करप्शन है कि उसके लिए तो सर्वाइवल का मैटर है।
रोज़ के घर में खाना आना है, चूल्हा जलना है, बच्चों को तालीम देनी है। अगर वो बच्चों को तालीम नहीं देगा तो उसको फ्यूचर क्या मुस्तकबिल नज़र आएगा बच्चों का। ऊपर की सतह पे अनचेक्ड है बिल्कुल, मतलब जिसकी जो जितना मर्जी वो ले ले, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। हमें आर्मी की तरह फैसिलिटीज़ दी जाएं, रेंजर्स की तरह दी जाएं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह के काम करने की। किसका दिल करता है आराम खाने को, अपने बच्चों को खिलाने को। एक और हमारा बिल पड़ा हुआ है पुलिस फाउंडेशन का क़याम, जिसमें जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस को सहूलियात मौजूद हैं उस तरह की नहीं तो उससे थोड़ी कम सहूलियात इन पुलिस अफसरान को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि यही लोग जो हैं सारा दिन इनकी टारगेट किलिंग भी इनकी होती है, ड्यूटी के दौरान ये लोग शहीद भी होते हैं, तो हमें इनको इंकरेज करने की मज़ीद ज़रूरत है। हमारा भी दिल नहीं चाहता कि हम किसी का गला घूट कर जाएं, 400-500 रुपए लें, उसका दूध वाले से दूध लें, सब्जी लें, फ्रूट लें, अपने बच्चों को खिलाएं। यकीन करो नहीं दिल हमारा चाहता। बाज़-औक़ात ऐसे लोग भी आते हैं जब उनको हम सर कहते हैं तो वो फ़ौरन बात करने से पहले मोबाइल फ़ोन हाथ में हमें पकड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये बात कर लें। मोबाइल फ़ोन पे दूसरी तरफ कोई बासर शख्सियत, हाँ जी, कोई भी एनीवे वो अपनी तरह से असर सुख दिखाना शुरू कर देते हैं अपने काम करवाने के लिए कि पहले हमारा करें, और जो पहले हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमें दिक्कत पेश होती है। जो स्टेशनरी यहाँ पर जो आप इस्तेमाल करते हैं, राइट जी, ये सरकारी स्टेशनरी होती है, आपको वहाँ से मिलती है? नहीं, ये इशू नहीं होती है। बुक जो जिस पे हम एफआईआर काटते हैं वो सरकारी लेवल पे मुहैया होती है। पेन हमारा है, स्टेशनरी हमारी है। थाने का पेटी कैश फंड होता है रोजाना के मामला चलाने के लिए? पेटी फंड तो कुछ भी नहीं है। हम गिवन टाइप है कि हम जो है वो ये सारी चीज़ें जेब से करते हैं कि बाज़-औक़ात नहीं भी होता तनख्वाह से एटीएम से निकाल लेते हैं। जो आप लोगों को मेडिकल और दीगर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मेडिकल मिलता कहाँ है। 19 साल मेरी सर्विस हो गई है, 19वां साल शुरू है। 19 साल 2004 में मैंने लोअर कोर्स जो हेड कांस्टेबल का होता है वो पास किया है, लेकिन 10 साल से लोअर किया हुआ है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा हमारा। पैसे क्यों नहीं देते? पैसे देके तो हो जाता है। पैसे अभी हमारे पास तो इतने पैसे, हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने कहाँ लगते हैं? थोड़े तो लगते हैं। नहीं, पैसे वाले तो हम कितने नहीं दे सकते सर। पैसा नहीं दे रहे ना, तो बस ऐसी ना हमारे पास सिफारिश भी नहीं है और ना हमारे पास पैसा है। हम दरख्वास्त तो लिख के भेज देते हैं, लेकिन वहाँ नीचे ही रुक जाती है। फ्यूल कितना मिलता है? फ्यूल तो 10 दिन में 15 लीटर। 10 दिन में 15 लीटर। 10 दिन में 15 लीटर। 15 लीटर। 15 लीटर। वायरलेस इसका दिखाओ। वायरलेस ये है सर। हाँ। और इसका ये जो है नी पिन, हाँ, ये पिन जो है खराब है। मैंने जो है मुतलका बेस को भी बताया हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये ऊटर है ऊपर का। ये काम करता है? ये ऊपर का ये ऊटर जो है, ये सारे जो है इसके बटन जो है ना, हाँ, ये बटन सारे खराब हो चुके हैं साहब। यहाँ तक हालत है कि 3 महीने तक रेस्ट नहीं मिलती। एक सिपाही है, एक हवलदार है, एक ड्राइवर है ना। ये रेस्ट कर सकता है, अगर ये रेस्ट करता है तो कमांडर कोई नहीं, अगर ड्राइवर रेस्ट करता है तो दूसरा ड्राइवर कोई नहीं, अगर मैं करता हूँ तो दूसरा सिपाही नहीं आए। इस खस्ता हाल मोबाइल पर मौजूद पुलिस वालों से तवक्को तो ये होती है कि इधर कोई भी जुर्म हो तो ये कमांडो एक्शन करें और फौरन उस पर काबू पाएं, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये खुद फरेब ही नहीं है तो और क्या है कि हम इन्हें दे कुछ भी नहीं रहे और इनसे तवक्कुआत बहुत सारी रखते हैं। किसकी प्रोटोकॉल करी है? ये हमारे स्पीकर साहब की है। स्पीकर साहब। अच्छा, स्पीकर साहब। इसको पेट्रोल पूरा मिलता है? ये पूरा मिलता है। कितने दिन में फुल होता है? ये साहब हमारे मतलब कभी लड़काना में जाते हैं, लड़काने से वापस भी आते हैं, तो उसे जब ज़रूरत पड़ती है खाली हो जाता है। लड़काना जाने में तो कितनी टंकी लगती होगी? एक जाते वक्त एक खाली हो जाती है, दूसरी बात वापस ही से दिलवाते हैं। किसके साथ हैं आप? अख्तर हुसैन जादून। आप लोगों को फ्यूल के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना फ्यूल डलवाते हो आप? इसमें टंकी फुल होती है हमारी, जब खाली होती है टंकी फुल हो जाती है। एक तरफ शहर के थानों की मोबाइलें हैं जिनकी तादाद हर थाने में 3 या 4 होती है और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। उसके मुकाबले में एक ये मोबाइल्स हैं जो वीवीआईपी सिक्योरिटी पर होती हैं और इन मोबाइल्स को फ्यूल भी मिलता है, इनके वायरलेस सेट भी ठीक होते हैं, ये साफ़ सुथरी होती हैं, जबकि शहरियों के लिए जो मोबाइलें हैं उनकी हालत इंतहाई खस्ता है।
कितने पुलिस एहलकारों की अब तक स्क्रीनिंग हुई है? इस वक्त जो पुलिस की नफरी है सिंध में वो है 1,06,000। उसमें से 74,000 की जो है वो स्क्रीनिंग हुई है। स्क्रीनिंग होने के बाद ये बात सामने आई है कि 12,000 तकरीबन लोग हेपेटाइटिस सी एलिजा पॉजिटिव हैं, जिनकी PCR होनी बाकी है। जो इंजेक्शन है वो 13,000 रुपए का है। जी हाँ, और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने एहलकारों को फराहम नहीं किया अभी तक। इंजेक्शन जो पहले फराहम किए थे जब ये हेपेटाइटिस प्रोग्राम लॉन्च था 11/2012 तक, उसके बाद ये प्रोग्राम क्योंकि बंद हो गया था, अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को दोबारा रीस्टार्ट किया है। बंद क्यों हो गया था? वो बंद इसलिए वो हो गया था कि जो इंजेक्शंस थी वो उनको शॉर्ट हो गई थी और हेपेटाइटिस प्रोग्राम CM का जो प्रोग्राम था वो उनको मैनेज नहीं कर सका। इसकी वजह से वो पेशेंट्स जो है हमारे रह गए थे। यही एक अलमिया है कि जो पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो उनको वहाँ पे CM प्रोग्राम जो है हेपेटाइटिस का, उनको इंजेक्शंस जो है नहीं दी जाती। तो आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, चलती जी। उसकी वजह बेसिक जो है वो सुई गैस की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह है। ये 6 साल से हमारे पास सुई गैस नहीं है। मेरे आने के बाद अभी IG साहब से मैं कहकर इनके कुछ पेमेंट्स थे जो सुई गैस को नहीं दिए गए, 12 या 13 लाख रुपए थे जो हमने अभी पेमेंट कराई है। यही पुलिस एहलकार हैं जो अपनी लंबी लंबी ड्यूटियां अंजाम देते हुए, कम वसाइल में काम करते हुए, खतरों से लड़ते हुए कभी जख्मी हो जाते हैं, कभी शहीद हो जाते हैं। और जख्मी होने वाले जब जिंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं तो इन्हें किसी मयारी अस्पताल में दाखिल करने के बजाय आम से सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। अपनी सरकारी अस्पतालों में लेकर आते नहीं, वो मसला ये है जो अफसरान जो है वो अप्रोच वाले हैं, वो उनको तो अच्छी अच्छी अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है। भाई ये सिपाही जो हमारे हैं जैसे वो बेचारा लाभार्थी की तरह पड़े होते, कोई पूछने वाला नहीं होता है। आला अफसरान में से कोई आया मिलने? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आते हैं बयान दे कैसे लगी गोली, क्यों लगी, यही पूछते हैं। ये नहीं पूछते भाई आपके पास खर्चा है नहीं है, इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है। पुलिस की कोई नहीं कर रहा है कोई। जब अगर कोई पुलिस एहलकार शहीद हो जाता है तो मुआवजे के पैसे आराम से मिल जाते हैं उसे? भाई कहाँ देते हैं, रुला रुला के आ जाना, कल आना, परसों आना, बस ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं ऑफिस में। पुलिस में करप्शन भी है, मगर यकीन जानिए कि ये करप्शन ऊपर से शुरू होती है और नीचे आते आते ये करप्शन उतनी नहीं रहती जितनी ऊपर की सतह पर होती है। बहुत से ऐसे हेड्स हैं जिनमें मिलने वाला पैसा ऊपर ही खा लिया जाता है और उसके बदले इन पुलिस वालों को आवाम से पैसे बटोरने होते हैं और न सिर्फ अपना घर चलाना होता है बल्कि अपने थाने को भी चलाना होता है। आज हमने पुलिस फोर्स के उन जवानों की बात की जिनकी अक्सरियत ये मानती है कि हम ईमानदारी के साथ, फर्ज शनासी के साथ अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं, मगर हालात हमारे लिए इतने खराब कर दिए गए हैं कि हम चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पा रहे। और उनका मानना है कि इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार वो नहीं बल्कि अरबाब इख्तियार हैं जो पुलिस के महकमे को ठीक कर सकते हैं, हालात को बेहतर बना सकते हैं, अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को पैदा कर सकते हैं और पुलिस और अवाम के दरमियान जो एक गैप आ गया है उसको ख़त्म कर सकते हैं। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है हमawam@jio.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।